कल प्रभु की अग्नि परीक्षा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु की, जिन पर एक तरफ भारतीय रेल को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ देश के करोड़ों रेल यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी। प्रभु कृपा से पिछले एक साल में रेल छुक गति से ही चल पाई, लेकिन सपना है इसको बुलेट रफ्तार से चलाने का। इसलिए चाहिए पैसा, लेकिन एक तो प्रभु का खजाना खाली है, दूसरा सारी कमाई सैलरी और पेंशन में साफ हो जाती है। ऐसे में नई ट्रेनें चलाने, पैसेंजर सेफ्टी को सुनिश्चित करने, साफ सफाई, वर्ल्ड क्लास स्टेशनों के लिए कहां से आएगा पैसा? क्या किराया बढ़ाकर रेलवे की सर्जरी होगी? क्या प्रभु उठा पाएंगे जोखिम? यही है आज बड़े सवाल जो हम इस खास चर्चा में रखने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम के एमडी एलवी राजू, केपीएमजी के पार्टनर डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे, रेल बिजनेस के एडिटर विजय कुमार रैना हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत भी हमारे साथ हैं। तो यहां पर रैना साहब, पहला सवाल अगर मैं आप ही के पास लेकर आऊं कि ऑपरेटिंग रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है कि रेलवे का 100 तक पहुंच गया था, 100 रुपए की कमाई कर रहे हैं और 100 रुपए पूरे के पूरे खर्च हो जा रहे हैं। अब शायद उम्मीद है कि प्रभु कल जब अपना बजट पेश करेंगे तो 92 के आसपास लेकर बताएंगे उसे और लक्ष्य होगा आगे 92 से 90 ले जाने का। लेकिन इतने थिन मार्जिन पर क्या भारतीय रेल चल सकती है? पिछला वर्ष जो है रेलवे के लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जो रेवेन्यू पिछले साल प्रोजेक्ट किया गया था उससे काफी कमी आई है। रेलवे ने भाड़ा तो बढ़ा दिया था पिछले साल में, लेकिन जो पैसेंजर साइड में और फ्रेट साइड में करीबन 1% का ही कुछ इजाफा हुआ है फ्रेट में। इसलिए ये कहना कि 92% पे ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा मुझे बहुत ही बनावटी लगता है। ये जरूर है कि रेलवे की माली हालत जो है वो ठीक नहीं है और जितना जल्दी ये देश मान ले कि रेलवे में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जरूरी है उतना अच्छा होगा। ये सोचना कि रेलवे अपने बलबूते पे कैपेक्स कर पाएगी और उससे विस्तार हो पाएगा, सेफ्टी में सुधार हो पाएगा, वो सही नहीं है। रेलवे की एफिशिएंसी में पिछले साल में कुछ खास इजाफा तो मुझे दिख नहीं रहा है जी। कई छोटी छोटी चीजें हुई हैं जिनसे कि लगता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन कोई बड़ी लेकिन आप जो कह रहे हैं चुनौती कि रेलवे के पास जो पैसे की कमी। यतीश राजावत साहब, आपके पास आता हूं। पिछले साल भी प्रभु ने किराया बढ़ाया, इस साल भी खबरें हैं कि वो किराया बढ़ाएंगे, लेकिन क्या किराया बढ़ाकर ही वो रेलवे के लिए आमदनी जुटा पाएंगे? क्योंकि किराया एक हद से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा भी देंगे तो उतनी पूर्ति नहीं होगी जितनी उन्हें जरूरत है। तो रेलवे का कायाकल्प हो कैसे? सपने बहुत बड़े हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है, हमारी सुरक्षा, सफाई, क्वालिटी सबकी बात करते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि आप रेलवे की आमदनी देखें तो रेलवे की जो मुख्य आमदनी है वो फ्रेट से है, पैसेंजर फेयर से नहीं है। अब फर्स्ट हाफ के आप अगर नतीजे देखें रेलवे के जो रिपोर्ट किए गए हैं रेलवे के द्वारा, उसमें जो ग्रोथ है फ्रेट की वो 2% हुई है, जबकि औसतन ये पिछले 8-10 साल से 6% से ऊपर रहती थी। तो यानी कि आमदनी कम हो रही है। पैसेंजर फेयर से जो आमदनी आती है वो बहुत कम होती है और उसमें प्रभु जी बढ़ा भी देते हैं किराया तो उससे इतना इजाफा नहीं होता है। हमारा सारा फोकस सिर्फ पैसेंजर फेयर पे होता है, लेकिन फोकस होना चाहिए फ्रेट पे, क्योंकि वो 70% है रेलवे का। अब देखिए, पिछले साल इन्होंने ये कहा था कि हम डीकंजेशन करेंगे, नई लाइनें नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ इन्होंने ये भी वादे किए थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो डीकंजेशन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम 1 ट्रिलियन रुपए तक ले जाएंगे। तो वो कहां तक पहुंचा है ये भी देखने की बात होगी। तीसरी चीज इसमें यह है कि आमदनी की बात हो गई, अब खर्चा जो एक बड़ा नंबर जो आ रहा है 2016 और 17 में, वो है 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट जी। और उससे वेज और पेंशन जो रेलवे के हैं वो 40% से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल।
तो इस माहौल में आप ऑपरेटिंग रेशियो तो मतलब एक कहने वाली बात होती है जब आमदनी कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, कैसे मैनेज करेंगे और उधार लेना है। जयजीत भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। जयजीत साहब, यहाँ पर राजावत साहब ने एक अच्छी बात की कि आपकी पूरी आमदनी जो है वो निर्भर करती है फ्रेट के ऊपर, और फ्रेट की जो ग्रोथ है वो 2% के आसपास है, यानी आपको जहां से पैसा आना चाहिए, जो आपका मेन सोर्स है, वही कमजोर पड़ गया है। तो प्रभु को ऐसा क्या करना होगा जहां पर वो अपने फ्रेट वाली साइड को मजबूत करें, और क्या कारण है कि रफ्तार रुक गई है? जैसे मेरे पिछले जो कह रहे थे उनके मुताबिक जो ठीक कह रहे थे कि जो नेटवर्क एफिशिएंसी है वो पहले बढ़ाना चाहिए। जो आमदनी के जो सोर्सेस हैं वो काफी लिमिटेड है। आप पैसेंजर फेयर रेट्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, और उनका बढ़ाना भी बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। ग्लोबली जो नियम होता है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें पैसेंजर ट्रैवल को सब्सिडाइज करता है। इंडिया में भी वही है। इंडिया में ये फर्क है कि जो इंडियन रेलवेज में ये फर्क है कि जो पैसेंजर रेट्स को जो सब्सिडाइजेशन हो रहा है वो कुछ अधिक ही हो रहा है, लेकिन जो हमारा इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो नेटवर्क डीकंजेशन है, इंक्रीजिंग रेलवे एफिशिएंसी है, और उसी अगर हम वो कर सकते हैं तभी हमारा आमदनी बढ़ेगा, तभी रेलवेज को वापस ट्रैक में ला सकते हैं। तो होगा कैसे? नहीं तो रेट का अगर हम रेट बढ़ा देंगे। जी एलवी राजू साहब भी जुड़ गए हमारे साथ कि एफिशिएंसी की बात है। हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा, राजू साहब, अब तक की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। फ्रेट को भी आपके पास एक दायरा है, आप उसी दायरे में रहकर आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि आपकी रफ्तार घट गई है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपका कम हो गया, सिकुड़ता जा रहा है। तो एक तो चैलेंज है कि उसे कैसे बेहतर करेंगे, और शायद यहां पर अब थोड़ा ज्यादा सोचने की भी जरूरत है। आपको नए एवेन्यूज पैदा करना पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए, या फिर जो रैना साहब कह रहे थे कि सरकार को यहां आगे आना पड़ेगा, क्या आपको लगता है? आजकल रेलवेज में बहुत कंपटीशन हो गया। अभी रोड नेटवर्क इंप्रूव होने करने के बाद बहुत रोड व्हीकल्स, बहुत फ्राइट रोड व्हीकल्स में जा रहे हैं। और नंबर 2, कमिंग टू पैसेंजर के साथ बहुत बस सर्विस इंप्रूव हो गया, और लो कास्ट एयरलाइंस आ गया, वो भी compete कर रहा है। बहुत लोग वो उसमें चले जा रहा है। इसका वजह से बहुत टैरिफ, पैसेंजर टैरिफ और फ्राइट टैरिफ दोनों कम हो रहा है। उसके लिए कोई इनोवेटिव मेथड्स जरूरत है। इसका वजह से इंटरसिटी एक्सप्रेसेस ट्रेन वगैरह लगाना पड़ेगा। और दूसरा है ये फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स है, वो इम्प्रूव करना है। फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मेथड्स है, किधर है कोल माइंस है, आपका ये पावर प्लांट्स है वगैरह है, कोई पोर्ट्स वगैरह कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है, कोई मोर एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों नहीं कर सकता है तो वो लोग ऐसा चलेंगे। अभी कब तक हमारा एक्सपोर्ट्स इंप्रूव नहीं होगा, कोल वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, आयरन ओर है, कब तक इंप्रूव, फूड ग्रेन्स है, स्टील वगैरह है, ये पूरा कब तक, ये फर्टिलाइजर्स है, ऑयल है, ये पूरा कब तक इंप्रूव नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड में और लोकल कॉम्पिटिटिव बनाना होगा रेलवे को। प्रभु को, अपनी रेलवे को। रहना सर, आपके पास आता हूं। देखिए, दो तरफ की चीजें, एक तरफ जो आप लोगों ने आधारभूत बातें की हैं कि आपको अपना सिस्टम सुधारना होगा, आपको फ्रेट से अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी, आपको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, आपका रोड नेटवर्क इंप्रूव हो गया है, एयरलाइंस भी सस्ते किराए देती हैं। तो प्रभु को एक तरफ अपनी क्वालिटी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो सुधारनी है, और दूसरी तरफ कमाई भी बढ़ानी है। अब ये बैलेंस कैसे लेके आएंगे? देखिए, एक आंकड़ा जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा वो ये है कि पिछले साल फ्रेट में प्रति टन किलोमीटर का रेलवे को जो मिला 1 रुपया 65 पैसा मिला। उससे पिछले वर्ष में केवल वो 101 रुपया 51 पैसा था, करीबन 9-10% का उसमें इजाफा हुआ है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाइए या मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाइए तो ऐसा नहीं लगता कि फ्रेट में कोई संभावना रह गई है कि आप फिर इसका भाड़ा बढ़ा सकते हैं। और बाजार में तो ये भी सुनने में आया है इंडस्ट्रीज से हमको कि
जहां आपने टैरिफ बढ़ाया है वहां पे आपका लॉस हुआ है। जैसे जब पैसेंजर का फेयर बढ़ाया गया तो पैसेंजर नंबर्स में कटौती आई। पार्सल के मामले में यही हुआ है, हालांकि पार्सल अभी करीबन 2,000 करोड़ रुपया ही आमदनी है, लेकिन उसमें भी जैसे जैसे आपने रेट बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, तो ट्रैफिक जो है पूरा चला गया है। इसलिए रेलवेज को ये दशकों की पुरानी जो है प्रणाली कि मुश्किल में है तो दाम बढ़ाओ, उससे काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉफ्ट ऑप्शंस नहीं रह गए हैं, हार्ड ऑप्शंस हैं। हार्ड ऑप्शंस कैसे हैं कि भाई खर्चा कम करिए। अभी पेंशनर्स जो हैं वो सर्विंग एम्प्लॉयज से आगे निकल गए हैं पहले ही, और 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन जब भी आएगा तो हालत बहुत खराब होने वाली है। जी। सॉफ्ट ऑप्शंस को खत्म करना है, और जब तक रेलवे बोर्ड और मंत्री जी कुछ हार्ड ऑप्शन सामने नहीं लाते हैं तब तक एफिशिएंसी में कोई सुधार नहीं होगा। ये रोना पीटना हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल, तो अब एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें जहां पर हार्ड डिसीजन लेने होंगे, बाकी आपके जितने भी रास्ते हैं वो अब क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना पैसेंजर फ्रेट बढ़ा सकते हैं, ना आप फ्रेट चार्जेस बढ़ा सकते हैं। तो करेंगे क्या और क्या उपाय होंगे, कैसे सुधरेगी रेलवे की सेहत, चर्चा आगे जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। तो कल चलेगी प्रभु की रेल। देश का रेलवे बजट पेश करेंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु, और दोहरी चुनौती उनके सामने होगी। एक तरफ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देनी है, देश की रेलवे को आगे ले जाना, दूसरी तरफ चुनौती है कि पैसे नहीं है, पैसे कैसे जुगाड़ेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजावत साहब, पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि रेलवे के साथ बड़ी दोहरी चुनौती है कि उसके पास अब रास्ते बंद हो गए हैं। एक हद से ज्यादा आप टैरिफ्स को बढ़ा नहीं सकते, चाहे यात्री किराया हो चाहे माल भाड़ा हो, लेकिन पैसे की कमी आपके पास लगातार होने वाली है। पे कमीशन आएगा तो और दिक्कत में जाएंगे। तो अब कुछ अनकन्वेंशनल, यानी कि आप दूसरे सोर्सेज से सोचें। रेलवे की जमीन की हमेशा बात होती रही कि रेलवे के पास देश का सबसे बड़ा जमीन भंडार है, उसका यूटिलाइजेशन किए, लेकिन कभी कोई चीज जमीन पर उस तरीके से होती हुई नहीं देखी जिससे रेलवे की माली हालत में कुछ फर्क पड़े। या तो वो कैपेसिटी नहीं है जमीनों के अंदर कि वो बहुत बड़ा योगदान दे, या सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा इस चीज का। देखिए, जमीन अपने साथ अपनी जड़ लेके आती है, जो दिक्कतें होती हैं। तो जमीन से अगर रेलवे सोचेगी कि रेवेन्यू अर्न करे तो वो सही फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि ये शहरों में है, इस पर अतिक्रमण हो चुका है, कई जगह इस पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है। कहने के लिए जमीन कागज पे है, पर इससे ज्यादा जरूरी एक और मुद्दा है। देखिए, आप पिछले 20 साल में जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है, वो रेलवेज का जो हिस्सा हुआ करता था वो 50% से अधिक हुआ करता था, अब वो 30% के नीचे गिर गया है। तो कहीं ना कहीं ये फोकस सरकार का भी है कि हमें इस नेटवर्क पे इन्वेस्ट करना है। दूसरी एक आंकड़ा दूंगा आपको। आज की तारीख में रेलवे का जो फ्रेट का खर्चा प्राइस मतलब कॉस्ट है वो 138 पैसे पर टन पर किलोमीटर फ्रेट चार्ज है। रोड का फ्रेट चार्ज है 212 पैसे पर किलोमीटर पर टन। देखिए, अंतर देखिए। लेकिन फिर भी लगातार रेलवे मार्केट शेयर लूज कर रहा है रोड्स को जी, क्योंकि रेलवे अपने फ्रेट को सही तरीके से मार्केट नहीं कर पाया है और लास्ट माइल की कनेक्टिविटी नहीं दे पाया है। तो ये जो है, ये कोई कैपेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पैसा नहीं चाहिए, इसमें एक अप्रोच चाहिए। जो अप्रोच ये है कि फ्रेट हमारे लिए तो जरूरी है, हमें इससे बेचना आना चाहिए। तो एलवी राजू साहब के पास आता हूं। राजू साहब, जो बात यतीश राजावत साहब उठा रहे हैं कि अप्रोच की दिक्कत है, आप कैसे काम करते हैं उसकी दिक्कत है, सरकारी ढर्रे को बदलने की दिक्कत है, और यही कारण था कि सुरेश प्रभु को ये मंत्रालय दिया गया। तो क्या 2 साल में हम बात माने कि वो काम ठीक से नहीं कर पाए, या 2 साल पर्याप्त समय नहीं रहा उनके लिए और वक्त चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं साहब, सुरेश प्रभु साहब ठीक तरह काम कर रहे हैं, बट अभी ये है, हमारा सर्विस है ना, बहुत डिले होता है।
फ्राइट वगैरह है, पैसेंजर्स है, हर एक ट्रेन पैसेंजर कब टिकट मांगता है, एक आदमी को टिकट मिलता है, 2 आदमी वेटिंग लिस्ट में चले जाता है। ऐसे माफिक एक फ्लाइट है, उसको एक जगह से उस जगह जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसका वजह से बहुत लोग रोड सर्विस प्रेफर कर रहे हैं। उसका एक ही है, डोर टू डोर सर्विस देना पड़ेगा। हम लोग डोर टू सर्विस करने के मेरे ख्याल में कोई किस घर में है, कुछ लगेज जाना है दूसरा जगह शहर में, तो उसको कोई सिविलियन के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम होना है, इंटीग्रेटेड फ्लाइट सिस्टम बनाना है विथ सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर का साथ। स्वतः किधर से कोई है जगह है, अभी तक गवर्नमेंट बहुत लोग है गवर्नमेंट का सर्विसेज को वो एक्सेप्ट करता है, बहुत कॉन्फिडेंस है रेलवेज में, बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का सर्विसेज में। वही है, एक है हमारे इंटीग्रेटेड सर्विसेज नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डोर टू डोर सर्विस देना पड़ेगा। एफिशिएंसी यहाँ पर डोर टू डोर सर्विस नहीं, प्रोफेशनल बनाना होगा, रेल को उसके ढर्रे से बाहर निकालना होगा और स्मार्ट बनाना होगा। लेकिन कैसे होगा और क्या वो बड़े काम है जो इस बजट में हो जाने चाहिए? नहीं तो फिर प्रभु के लिए ये मुश्किल होगा कि आने वाले जो और मौके उन्हें मिले उसमें कुछ खास कमाल कर पाए। ये चर्चा, ये फाइन प्रिंट लेंगे स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद। कल आने वाला है देश का रेल बजट। सुरेश प्रभु के सामने ये चुनौती होगी कि एक तरफ उन्हें रेलवे की माली हालत को भी सुधारना है, तो दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाओं पे भी खरा उतरना है, बेहतर सुविधाएं देनी है। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए, वक्त भी थोड़ा कम है, तो मैं अपने सभी मेहमानों से चाहूंगा कि वो अपनी एक ऐसी सलाह या एक ऐसी विश जो उनको लगता है कि इस बजट में हो ही जानी चाहिए, इसके बिना आगे की राह बहुत मुश्किल होगी, वो बताएं। 30-30 सेकंड सबके पास। जयजीत भट्टाचार्य साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों स्टैंडर्ड पर खरा उतरते हुए प्रभु को क्या कर लेना चाहिए? इसमें ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके आधार पे जो रेल मंत्री को करना चाहिए यह है कि जो एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स है, जैसे उन्होंने LIC से फंडिंग लिया हुआ है, वैसे ही बाहर से फंडिंग लेके इन्वेस्टमेंट्स करें रेलवेज में, ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स इतना रिटर्न दे कि रेलवेज की आमदनी बढ़े। इसमें जो मुद्दे हैं जैसे डीकंजेशन, उन चीजों में फोकस करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कोचेस, द LHP कोचेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, समय कम है तो जल्दी यतीश जी आप क्या कहेंगे? 30 सेकेंड्स। 3 चीजें। पहली चीज, फ्रेट की बुकिंग इतनी आसान हो जैसे पैसेंजर की टिकट बुकिंग। दूसरी चीज कि फ्रेट के रेट बढ़ाए ना जाएं और पैसेंजर के रेट एयर कंडीशन इनके लिए बढ़ाए जाएं। तीसरी चीज जो लो कैपेक्स है वो है एमिनिटीज और सर्विसेज जी, स्टेशंस पे और ट्रेन के अंदर। इस पे सुधार जो भी होता है उसका सीधा प्रभाव पैसेंजर पे पड़ता है और पैसेंजर की तादाद बढ़ती है। इसमें खर्चा कम है जी और इम्पैक्ट ज्यादा है। बिल्कुल। राजू साहब। या रेलवेज का वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवेज इज अ नेशनल कैरियर, इज अ ग्रोथ इंजन। उसका वजह से ये कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करे, उतना जल्दी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करे, उतना अच्छा है। बहुत डिले करने के बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाएगा और रेलवेज में लास्ट में डूब जाएगा। उसका वजह से अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज मोर इन्वेस्टमेंट। तो जो करना है वो अभी करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। रैना साहब, लास्ट 30 सेकंड से मेरे पास आपका सुझाव। अगर मुझे 2 चीज कही जाए कि भाई क्या करना चाहिए, एक तो ये कि रेलवे को एक बल्क कमोडिटीज से बाहर निकलना है। हमारा जो ज्यादातर बाड़ा होता है वो कोल, फूड ग्रेन वगैरह में जाता है, जबकि ट्रक्स का बाड़ा जो है, जो किसी पैनलिस्ट ने बताया कि ₹2.32 के करीब है, वो व्हाइट गुड्स में है। तो रेलवेज को एक स्ट्रैटेजिक मूव करना पड़ेगा 30 साल के बाद कि वो व्हाइट गुड्स में जाएं जहां पे कि मार्जिन्स बेटर है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि स्टाफ साइड में आप सॉफ्ट ऑप्शंस जरा निकाल लें, थोड़े हार्ड ऑप्शंस पे आ जाएं और आपका जो स्टाफ कॉस्ट है अभी 55% के ऊपर है, उसको थोड़ा कम करने के लिए, वो एक दिन में नहीं होगा, वो 2-4 साल में हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो कर लीजिए। और लास्ट मेरा ये रिक्वेस्ट होगा या सजेशन होगी
कि पैसेंजर जो आपका रोड की तरफ जा रहा है वो उसको खींच कर लेकर है। माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बात रजिस्टर हो गई। तो थोड़ा स्मार्ट बनना होगा रेलवे को यहाँ पर। और बड़ी बात यह कि ये मौका है प्रभु के पास कि इस वक्त वो अगर ये अपनी सभी चीजों को मजबूती के साथ इस बजट में उतार देते हैं तो शायद आने वाले 1 से 2 बजट में हम परिवर्तन आता देख सके। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। धन्यवाद।